जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। विधि हरिहर तप देख अपारा, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मनु समीप आए बहुबारा। जब मनु और शत्रुपा जी तपस्या करने लगे तो तपस्या का एक नियम होता है, चाहे कोई भी तपस्या करे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि ब्राह्मण ही करे, क्षत्रिय ही करे, वैश्य ही करे, शूद्र ही करे, राक्षस करे, देवता करे, 84 लाख योनि का कोई भी प्राणी तपस्या करे तो तपस्या का फल उसको मिलना है, चाहे कोई तपस्या करे। लेकिन तपस्या में फर्क होता है। जो साधु तपस्या करते हैं वो समाज के कल्याण के लिए करते हैं। साधु जो तपस्या करते हैं वो समाज के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, क्योंकि साधु का अपना परिवार नहीं होता है, पूरा संसार ही साधु का परिवार है, संत का परिवार है। तो सारे संसार के सुंदर वातावरण के लिए, सुंदर विचार के लिए साधु तपस्या करते थे। लेकिन राक्षस लोग, असुर लोग, वो अपने आप के लिए तपस्या करते थे, निज हित के लिए तपस्या करते थे, अपने उन्नति के लिए तपस्या करते थे। तो तपस्या में फर्क है। आज मनु जी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या ये पूरे संसार का जो हेड ऑफिस है वो ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी ने इस संसार को नियंत्रित करने के लिए 3 मुख्य डिपार्टमेंट बनाया। एक बनाए सृजनकर्ता, एक बनाए पालनकर्ता और एक बनाए संहारकर्ता। तो सृजनकर्ता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी और संहारकर्ता शंकर जी। मतलब क्रिएटर हैं ब्रह्मा जी, ऑपरेटर हैं विष्णु जी और डिस्ट्रॉयर हैं शंकर जी। अब मनु जी तपस्या कर रहे हैं तो ठाकुर जी ने सौंप दिया है इन्हीं तीनों को कि जब कोई तपस्या करे तो आप लोग अपना वरदान का डिपार्टमेंट देखिए, जिस हिसाब से जिसका जो तप है उसके हिसाब से आप वरदान दे दीजिएगा। लेकिन मनु जी के तो मन में ही कुछ और था। मनु जी सबको कंफ्यूज कर दिए। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथवादी। मनु जी उनको देखना चाह रहे हैं जो कहीं नहीं दिख रहे हैं, अगुण जिनमें कोई गुण नहीं हो, अखंड जो खंड में नहीं हो। मनु जी निर्गुण को पाना चाह रहे थे और निर्गुण ब्रह्म ही ठाकुर जी ने ही 3 डिपार्टमेंट बना दिया। ब्रह्मा जी की मजबूरी होती है, विष्णु जी की मजबूरी होती है, शंकर जी की मजबूरी होती है कि जब कोई तपस्या करे तो वरदान देना ही पड़ता है, आपको देना पड़ेगा। ब्रह्मा एक पोस्ट है, विष्णु एक पोस्ट है, शिव भी एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है। पुण्य के अनुसार से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी का सिलेक्शन होता है। एक बार ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। अहंकार क्या आ गया कि हम तो सृजन करता हैं और जब हम सृजन करते हैं तो विष्णु जी पालन करते हैं, और जब विष्णु जी पालन करते हैं तब शंकर जी संहार करते हैं। अगर सोचिए कि अगर हम सृजन ही नहीं करें तो पालन कौन करेगा, और पालन ही नहीं होगा तो संहार कौन करेगा। यही सोच करके ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि इन तीनों प्रक्रिया में सबसे अहम रोल मेरा है। अगर हम 10 दिन के लिए इस ब्रह्मांड से छुट्टी ले लें तो पूरा संसार उथल पुथल हो जाएगा, हमारी कोई कदर ही नहीं करता है। एक काम करते हैं, आज जा कर के इस्तीफ़ा दे देते हैं।
ब्रह्मा जी यही मन में सोचते हुए रिजाइनेशन लेटर अपने पास रखे और चले गए हेड ऑफिस ठाकुर जी के पास कि आज जाकर के रिजाइन दे देते हैं, तब पता चलेगा ठाकुर जी को कि मेरा क्या रोल है। अब बहुत रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर रिजाइनेशन वापस ले लेंगे। कम से कम हमारे वज़न का पता तो चलेगा कि मुझ में कितना वज़न है। जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुँचे तो देखे कि ठाकुर जी के यहाँ लंबी कतार में लोग लाइन में खड़े हैं। एक से पूछे, जो क्या बात है बड़े लंबे लाइन में खड़े हो? तो वो कहे कि सरकार अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आया है कि किसी ब्रह्मांड के किसी ब्रह्मा ने रिजाइनेशन देने का सोचा है। तो एक ब्रह्मा रिजाइन देने वाला है, इसलिए करोड़ों लोग लाइन में लगे हैं इंटरव्यू के लिए। क्या पता किसको मौका मिल जाए। अब ये बात जब ब्रह्मा जी सोचे तो वहीं से वापस आ गए। बोले कि ये भगवान अब ये सब दोबारा भ्रम नहीं पालेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ये एक ही ब्रह्मांड नहीं है। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं। एक रोम में कोटि ब्रह्मांड हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश ये ठाकुर जी के परिकर हैं। बार बार आए, विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बार, बहुत बार आए। 23,000 वर्ष तक तपस्या किए मनु जी। 10 बार शंकर जी आए, 7 बार ब्रह्मा जी आए, 6 बार विष्णु जी आए। ब्रह्मा जी आते थे ये लौटा देते थे, विष्णु जी आते थे ये लौटा देते थे, शंकर जी आते थे लौटा देते थे। तब परम ब्रह्म परमेश्वर श्री जुगल सरकार सीताराम जी का प्राकट्य हुआ और मनु महाराज गदगद हो गए। तो सरकार पूछे जो क्या चाहिए आपको? तो कहे कि जो स्वरूप बसे शिवमन माही, वही स्वरूप हमें चाहिए। जो शंकर जी के हृदय में वास करते हैं, जिसको देख कर के शंकर जी प्रफुल्लित हो रहते हैं। हलाहल जहर को भी पी गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, वैसे जुगल सरकार हमें राम जो आप हैं, आप हमें पुत्र के रूप में चाहिए। देखिए यही सच्चे हृदय से तपस्या का फल होता है। अगर आप तपस्या कीजिएगा तो संसार में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ठाकुर जी को नियम तोड़ना पड़ता है। ये तीनों मंत्रालय को साइड कर दिए, लास्ट में खुद जो वास्तविक हेड ऑफिस हैं ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा और मनु महाराज ही फिर दशरथ जी बन करके अयोध्या में आए और परम ब्रह्म परमेश्वर अंश के साथ, तीनों परिकर के साथ ब्रह्मा के रूप में शत्रुघ्न जी हैं। जो शत्रुघ्न जी हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं और विष्णु के रूप में भरत जी हैं। भरत जी के अवतार विष्णु जी हैं और शंकर जी के रूप में लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी शंकर जी के अवतार हैं और राम जी तो राम जी है ये हैं। हेड ऑफिस का आना हुआ तो हेड ऑफिस जब आए तो अपने ये तीनों परिकर को लेकर के आए और यही अयोध्या में श्री दशरथ जी महाराज के आंगन में मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। धन है ये अयोध्या धाम जिसके आंगन में ठाकुर जी अपनी सब लीलाओं को किए, जिनके दर्शन मात्र से, जिनके दर्शन करने के लिए शंकर जी को भी अपना रूप बदल करके आना पड़ा, ब्रह्मा जी को भी रूप बदल करके आना पड़ा। तो हम लोग को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में अगर हमारा तपस्या सही है तो उसका फल कभी न कभी मिलेगा ही। अपने धैर्य को रखना चाहिए और ठाकुर जी के चरणों में सदा अपने मन को समर्पित करते रहना चाहिए। राम जी की जय, हनुमान जी की जय।